हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था, 9th चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की। दोस्तों किरण प्रकाश की में हम लोगों ने दर्पण सूत्र तक सॉल्व कर लिए थे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन किस तरीके से होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन देख लेते हैं दोस्तों कि गोलीय पृष्ठ पर किस तरीके का अपवर्तन होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं गोली लेंस। दोस्तों गोली पृष्ठ यानी गोली दर्पण या लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो दोस्तों देख लेते हैं उत्तल उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तल पृष्ठ के लिए किस तरीके से अपवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक इस तरीके से दोस्तों एक चित्र बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर एक हम लोगों ने एक बना लिया है, उत्तल लेंस बना लिया दोस्तों। यहाँ पर एक इस तरीके से रेखा जाएगी और एक यहाँ से ले जाते हैं। एक इस तरीके से जाएगी दोस्तों। यहाँ पर ये इसके अंदर का जो पार्ट है दोस्तों ये है सघन माध्यम। तो यहाँ इस तरीके से इसको दर्शा देते हैं, यानी यहाँ इसका मतलब दोस्तों है कि ये सघन माध्यम है। ये दोस्तों क्या है? सघन माध्यम है। यहाँ पर लिख लेते हैं सघन माध्यम है। और दोस्तों इसके बाहर क्या है? वायु है। इसका मतलब ये जो है ये है विरल माध्यम। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों विरल माध्यम। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक केंद्र रख लेते हैं इस तरीके से। इसे हम लोग मानेंगे कि ये O बिंदु है। अब दोस्तों इसी से जाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। इस तरीके से बिना विचलित हुए सीधे एक रेखा पर ऐसे निकल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई वस्तु रख लेते हैं और इसे लिखेंगे P से। तो दोस्तों यहाँ से एक रेखा इस तरीके से आएगी जो इस बिंदु पर आपतित होगी। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं इस बिंदु पर आई दोस्तों और यहाँ पर ये बन गया। अब इस बिंदु को फ्रेंड्स नाम दे देते हैं M। तो इस बिंदु को लिखेंगे हम लोग M से। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? ये एक गोली दर्पण है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो इसका है यहाँ पर इसका कहीं पर वक्रता केंद्र रहा होगा, तो ये C है दोस्तों। अब आइए यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? अपवर्तन देखना है, क्योंकि ये दोस्तों कैसा माध्यम है? एक विरल माध्यम है। और दोस्तों ये प्रकाश किरण इस तरीके से यहाँ पर आपतित हुई है। तो फ्रेंड्स क्या है, किसी भी गोली पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो फ्रेंड्स अपवर्तन के पश्चात वो किस ओर निकलती है? हमें इस पर माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो यहाँ से हम अभिलंब खींचेंगे। तो दोस्तों अभिलंब क्या होता है? कोई भी यदि कोई भी दोस्तों एक गोला दिया जाए तो उसके क्या करते हैं? केंद्र से एक रेखा मिला देते हैं, वो जो है माध्यम का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक देख लेते हैं इस तरीके से, ये दोस्तों केंद्र है। यहाँ केंद्र से एक ऐसे रेखा मिला देंगे फ्रेंड्स जो यहाँ पर अभिलंब का कार्य करेगी। तो ये दोस्तों इस तरीके से रेखा आ जाती है, ये अभिलंब का कार्य करती है। अब फ्रेंड्स यदि माध्यम नहीं बदला होता तो ये प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में जा रही थी आगे की ओर, इस तरीके से इस डायरेक्शन में किरण जा रही थी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? माध्यम बदल गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों स्नेल का नियम लागू होता है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके का इसका डायरेक्शन था, लेकिन अब ये अपने अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक कर निकलेगी। तो दोस्तों अब इसका कहाँ पर मिलेगी? ये किरण इस तरीके से मिलेगी, जाकर अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अब इस बिंदु पर आ गई है फ्रेंड्स, इस बिंदु पर यहाँ पर मिल गई है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग आई नाम दे देते हैं दोस्तों। ये क्या है? इमेज है, यानी आई है इमेज की दूरी है। तो इस तरीके से इसको हम नाम दे देते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मान रखने हैं, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हम लोग इसका मान निकालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एंगल मान लेते हैं दोस्तों। एंगल कैसा मानेंगे?
ये वाला जो एंगल है दोस्तों इसे मानेंगे हम लोग अल्फा। ये वाला जो एंगल है फ्रेंड्स इसे हम लोग मानेंगे बीटा। और दोस्तों ये वाला जो एंगल है इसे हम लोग मानेंगे गामा। फ्रेंड्स ये क्या होता है, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, जिसे हम लोग एंगल आई से लिखते हैं। और दोस्तों अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या होता है दोस्तों, ये होता है अपवर्तन कोण, और इसे हम लोग लिखते हैं एंगल आर से, इस तरीके से। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्नेल के नियम से। दोस्तों क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, यहाँ लगा देते हैं दोस्तों, लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर और इक्वल टू दोस्तों एन है, यानी यहाँ पर माध्यम दिया गया है दोस्तों। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, ये जो माध्यम है 1 है और दोस्तों ये जो माध्यम है 2 है, यानी यहाँ पर दोस्तों n2 अपॉन में n1 ये दोस्तों दिया गया है, यानी दोनों के माध्यम दिए गए हैं। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा करा देते हैं। तो फ्रेंड्स क्रॉस गुणा होगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ जाता है। अब फ्रेंड्स हमें लिखना क्या है, यदि थीटा सूक्ष्म है, यदि थीटा सूक्ष्म है तो साइन थीटा अप्रोक्स होता है थीटा की, यानी साइन थीटा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, केवल थीटा रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो मान है आई व आर के, इन्हें सूक्ष्म मान लेते हैं, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, केवल थीटा रखेंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आ जाएगा एन, दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा n1 आई इक्वल टू n2 आर। और दोस्तों ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n1 आई इक्वल टू n2 आर, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। अब आइए दोस्तों हमें क्या करना है, आई व आर के मान ज्ञात करने हैं फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं आई व आर के मान हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग आई का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा दोस्तों, एम दोस्तों यहाँ से लेंगे एम पी सी, दोस्तों ये दिया गया है एम पी सी, ये दिया गया है। तो यहाँ पर रख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एम पी सी में, या दोस्तों इधर से लिख लेते हैं एम सी पी, इस साइड से लिख लेते हैं, वही चीज़ आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पर मान देख लेते हैं दोस्तों, और ये ट्राइंगल किस तरह का बना है, आइए इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। ये इस तरीके से गया है और ये यहाँ भी इस तरीके से आया है, और दोस्तों ये ऐसे यहाँ पर मिला है। यहाँ पर ये एंगल दिया गया है आई, और ये दो एंगल दिए गए हैं दोस्तों, ये दिया गया है अल्फा और ये दिया गया है बीटा। तो दोस्तों त्रिभुज की एक कसौटी होती है कि दो अंदर के कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल जो आई दिया गया है फ्रेंड्स, तो एंगल आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के। तो दोस्तों हमने आई का मान ज्ञात कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर मान रख लेते हैं कि एंगल आई बराबर क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। अब दोस्तों एंगल आर का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जब एंगल आर का मान ज्ञात करेंगे तब दोस्तों ये वाला एंगल ले लेंगे। कौन सा एंगल लेंगे दोस्तों, एम सी आई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड्स एंगल एम सी आई में। तो दोस्तों अब ये देख लेते हैं ये त्रिभुज किस तरीके का बना है, ये किस डायरेक्शन में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से बना है दोस्तों, ये इस तरीके से आया है। ये वाला फ्रेंड्स क्या दिया गया है, आर दिया गया है, और ये वाला गामा दिया गया है, और ये वाला दोस्तों बीटा दिया गया है। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देख लेना है, तो अंदर के दोनों त्रिभुज हैं, दोनों कोण है दोस्तों, अंदर के दोनों कोण है, तो इन दोनों का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। दोस्तों क्या आ जाएगा, बीटा बराबर गामा प्लस आर। तो दोस्तों हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो एंगल आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, एंगल आर बराबर आ जाएगा बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल आर बराबर बीटा माइनस गामा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आई व आर के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आई व आर के मान रख देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से मान रखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मान हमें रखना है, क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है n1 आई इक्वल टू n2 आर। तो दोस्तों जब मान रखेंगे तो n1 की जगह n1 आ जाएगा दोस्तों। आई का मान क्या है फ्रेंड्स, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 की जगह n2 रखेंगे दोस्तों। आर का मान क्या है, बीटा माइनस गामा। तो इस तरीके से दोस्तों रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, अंदर गुणा करा देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, n1 अल्फा। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर एक कसौटी लिख लेते हैं फ्रेंड्स, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा
इक्वल टू N2 बीटा माइनस N2 गामा। ये है दोस्तों। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड्स फिर से, यदि साइन थीटा में थीटा सूक्ष्म है तो साइन थीटा अप्रोक्स होता है थीटा के। अब दोस्तों यदि उल्टा कर लेते हैं, यदि थीटा सूक्ष्म है तो उसे हम लोग साइन थीटा के मान में रख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, और इसे किस में रख लेंगे, इसमें दोस्तों रख लेंगे हम लोग टेन के मान में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, N1 टेन अल्फा प्लस N1 टेन बीटा इक्वल टू N2 टेन बीटा माइनस N2 टेन गामा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने मान रख लिए। अब आइए दोस्तों हम लोग अल्फा बीटा और गामा के मान देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं सवाल में इस तरीके से चित्र में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस बिंदु से यहाँ पर लंब डालेंगे इस तरीके से, और दोस्तों ये वाला जो मान है इसे लिख लेंगे n। इसे क्या दोस्तों लिखेंगे हम लोग, इसे n मानेंगे, ये n बिंदु है फ्रेंड्स। यहाँ पर o और n जो है इनकी दूरी बहुत सूक्ष्म है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो o है वो लगभग बराबर है n के। दोस्तों क्या है, o जो है वो लगभग बराबर है किसके, n के। तो दोस्तों o की जगह हम लोग क्या रखेंगे, n रखेंगे, या n की जगह हम लोग o रख सकते हैं। दोनों का मान दोस्तों लगभग बराबर है। तो अब आइए दोस्तों पहला त्रिभुज देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला त्रिभुज कौन सा है, MNP। दोस्तों ये है अल्फा के लिए MNP। तो आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर N1 है दोस्तों, तो N1 बाहर निकाल लेते हैं, N1 बाहर हो गया। अब दोस्तों टेन अल्फा का मान रखना है, तो यहाँ पर रख लेते हैं ब्रैकेट में। तो दोस्तों टेन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं लंब क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों लंब है MN और आधार क्या है दोस्तों, ये है PN है, क्या है PN। तो आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। टेन का दोस्तों मान क्या रखेंगे, लंब बटे आधार में दोस्तों क्या लिखेंगे, MN बटे PN प्लस N1। अब दोस्तों टेन बीटा के लिए देख लेते हैं कि टेन बीटा के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बीटा ये है, तो दोस्तों इसमें कौन सा त्रिभुज लेंगे, MNC। दोस्तों कौन सा लेंगे, MNC। अब इसमें दोस्तों जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब बटे आधार, तो इसमें हो जाएगा MN बटे NC। तो आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बीटा की जगह MN बटे NC ब्रैकेट बंद इक्वल टू N2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें किसका मान निकालना है, बीटा का दोस्तों मान निकालना। तो बीटा का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है MN अपॉन में NC माइनस, अब दोस्तों N2 हमने कॉमन ले लिया है। तो अब यहाँ पर टेन गामा के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो टेन गामा के लिए क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये चित्र बना है गामा के लिए, इसके लिए देखते हैं दोस्तों। तो कौन सा त्रिभुज होगा, MNI। दोस्तों ये वाला त्रिभुज लेंगे MNI। अब इसमें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MN लंब बन जाएगा, और दोस्तों NI ये आधार बन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लंब बटे आधार, तो दोस्तों क्या आ जाएगा MN, और बटे में दोस्तों आधार क्या हो जाएगा NI। तो दोस्तों ये इस तरीके से हम लोगों ने मान रख लिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि MN सभी के ऊपर एक समान है। दोस्तों क्या है, MN जो है वो सबके ऊपर एक समान रूप से है। तो दोस्तों MN बाहर कामा लेंगे तो कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा N1 1/PN प्लस N1 ब्रैकेट में 1/NC इक्वल टू N2 दोस्तों ले लेंगे। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर MN बाहर हो जाएगा, तो 1/NC माइनस 1/NI। तो दोस्तों ये यहाँ पर इस तरीके से मान प्राप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, n का अंदर गुणा कर देना है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा N1 अपॉन में PN प्लस में दोस्तों यहाँ पर N1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा N1 अपॉन में NC इक्वल टू N2 अपॉन में NC माइनस N2 अपॉन में NI। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमें o रखना है। क्या रखना है, o रखना है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो m व n के बीच की दूरी है वो बहुत ही सूक्ष्म है। दोस्तों क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि n व o के जो बीच की दूरी है फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है। तो ये दूरी सूक्ष्म है, तो हम लोग n की जगह o मान रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर मान बदल कर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा N1 अपॉन में
PO प्लस N1 अपॉन में N की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा OC इक्वल टू N2 अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, ये भी दोस्तों वही उसी के बराबर है, इसमें भी क्या आ जाएगा OC आ जाएगा, OC माइनस N2 अपॉन में दोस्तों OI आ जाएगा, OI। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमें एक फिर से समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। तो अब आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, चित्र में देखेंगे सबसे पहले दोस्तों कि इनकी क्या कसौटी है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये दोस्तों हम लोगों का चित्र बना है। तो दोस्तों जो भी गणनाएं हम लोग करेंगे वो गणनाएं दोस्तों हम लोग O से प्रारंभ करेंगे, और दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये प्रकाश किरण की दिशा है, इस साइड दोस्तों जो भी एंट्री हम लोग लेंगे वो धनात्मक होंगी। तो दोस्तों इस साइड वाली एंट्री क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे, और दोस्तों इसके जो पीछे की एंट्री होंगी वो सभी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो अब आइए दोस्तों इनके हम लोग मान देख लेते हैं। तो दोस्तों OP का मान देख लेते हैं कि OP का मान फ्रेंड्स क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे OP बराबर दोस्तों क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं O से P के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, ये है बिंब की दूरी। क्या लिखेंगे, बिंब की दूरी क्या है दोस्तों, बिंब की दूरी है OP बराबर। तो फ्रेंड्स बिंब की दूरी को कैसे लिखते हैं, U से लिखते हैं, तो आ जाएगा U। और दोस्तों प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का U हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, OC। तो फ्रेंड्स OC क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है। और फ्रेंड्स ये कहाँ है, ये प्रकाश किरण की दिशा में है, तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा प्लस का, यानी OC बराबर आ जाएगा प्लस का R। अब दोस्तों वहीं पर देख लेते हैं OI क्या है। तो दोस्तों OI क्या है, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, तो ये है प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो दोस्तों मान रख लेते हैं क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों किससे लिखते हैं हम लोग, V से लिखते हैं, और ये धनात्मक होगी तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब हमने इन सभी चीज़ों को रख लिया। अब आइए दोस्तों अपना समीकरण देख लेते हैं कि हम दोस्तों समीकरण क्या आया था, उस समीकरण में मान रख कर देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरह का दोस्तों इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है N1, तो N1 की जगह हम लोग N1 ही रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे N1 अपॉन में, और दोस्तों PO तो देख लेते हैं PO का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर PO का मान दिया गया है माइनस का U, तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रेंड्स माइनस का U, प्लस लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद में N1 बटे दोस्तों OC दिया गया है, OC किसके बराबर है फ्रेंड्स, तो OC बराबर है R के, तो यहाँ पर आ जाएगा R इक्वल टू दोस्तों फिर से क्या है N2 अपॉन में, दोस्तों इसमें भी OC है, ये भी R के बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है N2 की जगह N2 रखेंगे, अपॉन में दोस्तों NI क्या है, NI की जगह दोस्तों क्या है V है, तो यहाँ पर क्या रख लेते हैं V रख लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसका पक्षांतर करा देते हैं, ये वाला पॉइंट उठाकर यहाँ रख देते हैं और ये वाला पॉइंट उठाकर यहाँ पर रख देते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाला यहाँ पर माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दोस्तों इसे पहले रख लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा N2 अपॉन में V दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर V आ जाएगा, और दोस्तों ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा, यानी N1 अपॉन में U इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है N2 अपॉन में R। फ्रेंड्स ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस N1 अपॉन में R। दोस्तों दोनों के हर बराबर हैं तो इन्हें एक साथ में रख लेंगे। आइए देख लेते हैं किस तरीके से एक साथ में रखेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1, और अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग गोली पृष्ठ के अपवर्तन का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, और दोस्तों यही जो फार्मूला है ये गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला आया निकल कर N2 अपॉन में V माइनस N1 अपॉन में U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। दोस्तों ये फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। दोस्तों ये फार्मूला किसके लिए था, ये था दोस्तों विरल से सघन के लिए। क्या लिखेंगे, विरल से सघन के लिए, विरल से सघन के लिए। और दोस्तों यदि हमें सघन से विरल के लिए जाना हो तो N2 की जगह N1 रख देंगे और N1 की जगह N2 रख देंगे। तो दोस्तों आइए यहाँ पर देख लेते हैं, दोस्तों ये विरल से सघन है, यदि हमें लिखना हो सघन से विरल के लिए यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों, सघन से विरल के लिए। क्या है फ्रेंड्स, सघन से विरल के लिए दोस्तों N2 की जगह N1 आ जाएगा, यानी N1 अपॉन में V माइनस N2 अपॉन में U इक्वल टू N1 माइनस में N2 और अपॉन में R। तो दोस्तों ये वाला फार्मूला जो है ये आ जाएगा सघन से विरल के लिए, और दोस्तों ये जो दिया गया है ये दिया गया है विरल से सघन के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं।
अब आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों नए किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।